जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी, कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी, ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! मम्मी देखो ना, मेरे सूप में कुछ है। वो जो भी है उसे सब्जी कहते हैं हेनरी। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। चुप कर कीड़े। हेनरी, खाना खाते वक्त बात नहीं करते। मिस लवली कहती है हमें खाने में से प्रोटीन मिले, इसलिए खाना 12 टाइम्स धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी, और जल्दी खाओ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। टैन टैन। वाह, एक्वेरियम। उनके पास एक स्पेशल ऑफर है। ओह, मजा आएगा। डैड ले जाएंगे तुम्हें। और भी मजा आएगा। ये पीछे का गुड बॉय होने का प्राइज है। क्या मैं भी जा सकता हूँ मॉम? अगर तुम भी गुड बॉय बने रहे तो। मेरी बारी है डैडी के पीछे बैठने की। नहीं, मेरी बारी है। तुम क्यों नहीं ले जा सकती इन्हें? बस है वही। जल्दी बैठ गधे, लेट हो रहा है। मार्गरेट हमारे साथ आ रही है, सब मजे करेंगे। मार्गरेट भी आ रही है? नहीं। आखिरी पहुंचने वाला लंगड़ी मुर्गी का सड़ा अंडा। मैं लंगड़ी मुर्गी का सड़ा हुआ अंडा नहीं हूँ। आज तो मेरी खैर नहीं। वाओ! वाव! बच्चों, तुम यहीं रुको, मैं अभी टिकट्स लेकर आता हूँ। लगता है यहाँ बहुत सारा पानी होगा। बुद्धू, पानी तो होगा ही ना, ये एक्वेरियम है। कहीं मैं पानी में बह ना जाऊँ। कैसा है बच्चों? कैसा है तुम? अगर मेरे सीक्रेट खजाने का पता चाहते हो तो बटन दबाओ और मेरा सीक्रेट खजाना पाओ। सीक्रेट खजाना? कूल। तो बिडू लोग, मेरे सवालों का जवाब दो और जीतो। प्राइज भी है, ये तो सुपर कूल है। तो बटन दबाओ। बड़ी आई सुपर कूल वाली, जीतूंगा तो मैं ही। चुप बैठ, मैं जीतूंगी। मैं। अरे बटन दबाओ। बिडू लोग, बटन दबाओ। ओके, बाय बाय। मस्ती हो रही है, हाँ? मैं तुम्हारे जैसे बहुत बदमाशों को ठीक कर चुका हूँ। इसे फिर से हाथ लगाया तो देखना, बहुत मार पड़ेगी। जो बिडू यहाँ पे पहले आएगा उसे मिलेगा खजाना। खजाना तो मेरा ही है। हाँ, रोबोट के बच्चे, मुझे भी मेरा पेपर चाहिए अभी। ओए तुम लोग, मैंने कहा था ना रोबोट को हाथ मत लगाना, समझता नहीं है क्या? कूदो, शिप डूब रहा है। रुको, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, कोई बचाओ। थैंक यू। थैंक्स डैड। ठीक है। पीटर, चलो पहले कुछ पी लेते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। हम क्विज कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। पहला सवाल क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बाप रे बाप, कितना कठिन सवाल है ना? सवाल नंबर 2। ये तो हेनरी जैसे गधे को भी पता होगा। क्या बकवास है। कूल, ऑक्टोपस। दूसरा सवाल, ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती हैं? मुझे क्या पता? हे,
ऑक्टोपस, दिखा तेरी बूझ हाथ। जाने दो, इसे छोड़ देता हूँ। अब मैं अगला सवाल देखता हूँ। डैड देखिए, पानी तो पूरा काला हो गया है। इसका मतलब है ऑक्टोपस बहुत डरा हुआ है। पता नहीं क्यों। मैंने टीवी पर देखा है कि हम ऑक्टोपस से बात कर सकते हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर ऑक्टोपस, क्या आप मुझे सुन सकते हो? देखो डैड, उन्होंने हमारी सुन ली। बाय बाय मिस्टर ऑक्टोपस। तू क्या सबको पता है कि ऑक्टोपस की तो 8 टेंटिकल्स होती है। कौन है वहाँ? ओह, मुझे नहीं पता था ये मछलियाँ भौंकती भी हैं। कितनी भद्दी मछली है ये। तो तू यहाँ पे छुपा है। अभी तेरी बैंड बजाता हूँ बदमाश। टाइम है भागने रुक का। जा छोटे। अरे ये निकालो इसे। पकड़ लिया। इतनी जल्दी नहीं। अरे निकालो इसे। वापस आ जाओ। बाय बाय सुई मछली। अरे बचाओ। कोई मुझे निकालो यहाँ से। मुझे अभी तक मिस्टर ऑक्टोपस की आवाज दिमाग में सुनाई दे रही है डैड। मुझे नहीं सुनाई दी। शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? ऊपर देखो। 39, 40, 41, 42, 43, 44, क्या तुमने यहाँ से किसी लड़के को दौड़ते हुए देखा? 47, 40। क्या तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? 49, 50, 51। मतलब ये कि तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अब मुझे वापस गिनना पड़ेगा, समझे? पर अगर तुम कद्दू की तरह बीच में नहीं टपकते तो खजाना मेरा होता। माफ कर दीजिए। 1, 2, 3। रात में मैं चमकता हूँ पर पानी में छुप के बैठता हूँ। रात को क्या चमकता है? लाइट बल्ब। लाइट बल्ब वाली कौन सी मछली है? एक गई की आंसर है स्टारफिश। थैंक यू हेनरी। मेरा हो गया। मेरा भी। भागो। ओए, तुम दोनों। पकड़ लिया। हम फंस गए हैं। मुझे अपना जूता दे। क्या? जल्दी निकाल अपना जूता। मुझे पता है तुम यहाँ पे ही हो। अब भाग नहीं सकते। ओ नो, वो लोग शार्क टैंक में हैं। ओ, तुझे मेरा ही जूता मिला था क्या? आइडिया मेरा जूता तेरा। वो सीक्रेट खजाना तो मैं ही जीतूंगी। वो मेरा है। चल बाजू हट हेनरी, प्राइज मेरा है। नहीं, वो मेरा है, समझी? ओए, आ ही गए पकड़ में। अब नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। वो मेरा है। मेरा। दोनों गलत हो, वो मेरा है। क्या बात है? हैं? अपने को विनर मिल गया। विनर विनर विनर।
क्या? तू तो बहुत शाना निकला है। ये ले खजाना। थैंक यू प्यारे रोबोट। पर वो मेरा खजाना है। बड़ा आया वो मेरा है। नहीं है। मेरा नहीं है। मेरा नहीं मेरा है। मेरा 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 मेरा। वाह पीटर, क्या मिला तुम्हें? टिकट्स। टिकट्स। हाँ, ये तो सिर्फ 2 है। ये किसके टिकट्स हैं पीटर? खूनी भेड़िए के। खूंखार भेड़िए के। डैडा मेरे साथ आएंगे? हाँ जरूर आऊंगा। ये ठीक नहीं है। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! हाँ, तो मैं लेट हूँ। कौन सा तूफान आ जाएगा? ये हो क्या रहा है? हम टीवी पे आने वाले हैं। ये हमें चॉकलेट से मिलने वाले हैं। पता है 1 महीने की छुट्टी भी मिलेगी शायद। महारानी स्कूल आ रही है बुद्धू। हाँ बुद्धू। महारानी स्कूल क्यों आ रही है? वापस पढ़ाई शुरू करेगी क्या? हेनरी तू बेवकूफ है। तुझे क्या पता वो पढ़ाई करने नहीं स्कूल देखने के लिए आ रही हैं। ओह, ग्रेट! बहुत मजा आएगा। मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि उनके पास कितने टीवी हैं। क्यों पूछेगा? अब सुनो प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल में आई हुई प्यारी महारानी को सिर्फ एक ही स्टूडेंट फूल दे सकता है और वो स्टूडेंट है तुम पीटर, क्योंकि इस साल तुमने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं और स्कूल के नंबर 1 स्टूडेंट हो। पीटर महारानी को फूल देगा? ये गलत है। आपका हमारे स्कूल में स्वागत है महारानी। मेरा नाम है पीटर। चुको, फूल दो, सवाल का जवाब दो और पीछे हटो। जब मैं राजा बनूंगा। ओए! हेनरी, मुझसे एक सवाल पूछो ना प्लीज। हाँ ठीक है। तुम मेरे बच्चे, तुम इतने बदबूदार क्यों हो? हाँ लल्लू, तू खुद ही महारानी से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता? क्यों? ओह, हाँ मैं सच बोल रही हूँ और नहीं तो क्या, झूठ थोड़े ही ना बोलूंगी। टीचर ने खुद कहा। हाँ हाँ। मॉम, महारानी के पास कितने टीवी होंगे? किटी पार्टी में मैं सबको बताऊंगी मेरा पीटर महारानी से मिलने वाला है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिर्फ महारानी से मिलने ही तो जा रहा है, चांद पे तो नहीं जा रहा है। मैं शर्म से मर जाती अगर मेरे डैडी महारानी के लिए झंडा गाड़ रहे होते। ये तो सिर्फ एक पोल है, सिर्फ एक पोल। हेनरी, क्या तुम अंदर से झंडा लेकर आ सकते हो प्लीज? मैंने नहीं कहा था। हम झंडा लहराएंगे। पीटर महारानी का स्वागत करने वाला है।
मुझे कितनी शर्म आ रही है। झंडा लाओ हेनरी, जाओ। सब गड़बड़ कर रहे हो लल्लू। बिल्कुल नहीं। ठीक है, बना अपने आप को एक जोकर। फिर कैसे करना चाहिए? पक्का ना महारानी को ऐसे ही मिलते हैं? पक्का। और अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो तू जाएगा सीधे किले पे। नहीं। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। झंडा कहाँ है हेनरी? अभी लाया डैड। और याद रखो, महारानी सबकी पेंटिंग्स भी देखने वाली हैं। ये क्या है? ये मैं हूँ, मैं किंग हेनरी, बदमाशों का राजा। हेनरी, तुम कोई महाराज वहराज नहीं हो। हाँ मैं हूँ। अब तो आप समझी ना, पीटर मेरा असली भाई नहीं है और मॉम डैड भी मेरे असली नहीं है। इसे तो पक्का जू से उठा कर लेके आए होंगे। हाँ, जू से। हेनरी, मुझे तो लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। अच्छा, वो क्या? जिस साल तुम पैदा हुए थे, उस साल महारानी को कोई बेटा नहीं हुआ था। ओह, सच में? अब मुझे कभी पता नहीं चलेगा महारानी के पास कितने टीवीज है। आपको पक्का पता है ना मॉमा? हाँ पीटर, पक्का पता है। महारानी तुमसे सचमुच मिलना चाहती हैं और वो तुम्हें जेल नहीं भेजेंगी। बच्चों, महारानी के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। हिप हिप! हिप हिप! हिप हिप! एक्सक्यूज मी, आपके पास कितने टीवीज हैं? हाँ? हेनरी, चुप हो जाओ। अब ना, सामने जाओ, फिर झुको, फिर क्या क्या करना था? क्या करना था? हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछो, फिर क्या करना था? पीटर, पीटर। कितना सुंदर है। ओह प्लीज, मुझे जेल मत भेजो। मैं तो सब बच्चे चलो, अब हम पुराने जमाने की चीजें देखेंगे। पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा अपने घर मिट्टी और घास से बनाते थे। कैसे, ये दिखाने के लिए हमारे होनहार बच्चे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले घास काटे, फिर हम उस पर मिट्टी मिट्टी भरे, भरे, फिर दोनों को ऐसे पिसते रहे। घिसते रहे। चलो अब दीवार बनाए। चलो दीवार बनाए। पिसते रहो। पीसते रहो। पिसते रहो। मैं पिसूं, तुम पिसो। हम सब घिसते हैं, चलो अब दीवार बनाएंगे। हेनरी, पीछे लाइन में चलो। मैं पिसूं, तुम पिसो। हम सब घिसते हैं, चलो अभी दीवार बनाएंगे। चला पीछे। हम नहीं रोते, सिर्फ हंसते हैं। आपके पास कितने टीवी है? मजा आ गया। पीटर, रो
मत बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें उल्टा लटका दूं हेनरी। तुमने सबके सामने हमें शर्मिंदा किया और पीटर का तो मजाक ही बना दिया। पर मैं तो सिर्फ जानना चाहता था कि वाओ! चलो, आखिर वो मुझे लेने आ ही गए। वो मुझे लेने आ गए। वो मुझे किले में बंद कर देंगे। मामा बचाओ। महारानी से कई लोग कई तरह के सवाल करते हैं, पर आज तक किसी ने नहीं पूछा कि उनके पास कितने सारे टीवीज हैं। तो महल में 82 टीवी सेट्स हैं। 82? हमारे पास सिर्फ एक ही है। क्या वो मुझे एक दे सकते हैं मेरे बेडरूम में रखने के लिए? चुप बदमाश लड़के। पर तुम और तुम्हारे भाई ने महारानी का बहुत ही अलग तरीके से स्वागत किया, इसीलिए तुम्हें मिलते हैं ये 2 पासेस राजमहल का किला देखने के लिए। क्या किले में? नहीं! जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाओ! हीरो घर आ गया। ए लल्लू, यहाँ क्यों पोपो कर रहा है? जा अपने कमरे में जाकर बजा। तूने सुना नहीं कीड़े? मुझे यहाँ टीवी देखना है अभी। नहीं हेनरी, आज तुम टीवी नहीं देख सकते। टीवी नहीं देख सकता? क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं। आज मॉम के नए बॉस आ रहे हैं डिनर पर। कूल, मतलब आज कुछ खास खाना मिलेगा। शायद चॉकलेट पुडिंग हो। पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ? याहू! मेरा फेवरेट चॉकलेट पुडिंग। हेनरी, उसे मत खाना। ओह, गंदा कर दिया। हेनरी, तुम्हें तो क्या मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा? यही नहीं, दीवार भी साफ करनी पड़ेगी, और वो भी मेहमानों के आने से पहले। और हेनरी, ये डिनर सिर्फ बड़ों के लिए है। उनके आते ही सोने के लिए चले जाना। सोने के लिए? पर मैं जागूंगा क्योंकि मैं म्यूजिक बजाने वाला हूँ। ये ठीक नहीं है। प्लीज मुझे डिनर आपके साथ करने दीजिए। लास्ट टाइम जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। वो कितने साल पुरानी बात है, तब मैं छोटा था। वाह, डिनर आ गया। ये लड़का भी। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, प्रॉमिस बदमाशी नहीं करूँगा। हेनरी, जल्दी से खाना खाओ और सो जाओ। ये गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये ठीक नहीं है डैड। आज डिनर पर क्या बना रहे हो? छोले मटर पुलाव और मीठे में चॉकलेट पुडिंग।
मॉम आप कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं आज रात आपके साथ रह सकता हूँ? पर सोना तो पड़ेगा ही। पर ये गलत है। पीटर डिनर के बाद जागेगा और फिर चॉकलेट पुडिंग भी खाएगा। लेकिन मेरा क्या? पीटर सिर्फ म्यूजिक बजाएगा। तुमने भी अपनी म्यूजिक क्लास नहीं छोड़ी होती तो आज जाग सकते। हाँ, और उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। मुझे पता है कि बच्चों का जल्दी सो जाना अच्छी आदत होती है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सच में दूंगी एक। जाओ अपने रूम में। नहीं जाऊंगा, मुझे भी जागना है। मुझे भी चॉकलेट पुडिंग खाना है। मुझे ऊपर जाओ इसी समय, और जब तक मैं नहीं बुलाऊं नीचे मत आना। लगता है मेहमान आ गए। ओह, ये तो गिर गया। फिर से बनाना पड़ेगा। अरे आइए आइए। हेलो। हेलो अंकल और आंटी, मैं हूँ सबका प्यारा पीटर। उफ, कितना ट्रैफिक था। हर्क्यूलिस को नीचे छोड़ दो। देखो म्याओ म्याओ, क्या बढ़िया डिनर है तेरे लिए। हर्क्यूलिस, नहीं, मेरे बच्चे को बचाओ। हर्क्यूलिस, रुक जाओ। अब तो जरूर बजेगा पीटर का बैंड। ओह हर्क्यूलिस, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। क्या आप अपनी बदमाश बिल्ली को बंद नहीं रख सकती? ये सही नहीं है। मैं यहाँ अकेला सड़ रहा हूँ और वो नीचे मस्ती कर रहे हैं। चॉकलेट पुडिंग। वाह, कोई हेनरी को डिनर पर बुलाया ना बुलाए, हेनरी खुद डिनर पर जाएगा। बढ़िया। हो जा शुरू हेनरी बेटा। लल्लू इतना अच्छा कैसे बजाने लगा? किसी ने तुम्हारे नोटेशंस में गड़बड़ की है पीटर। वाह क्या बात है। आजा चुटकू राम, आजा मेरे बेटे। सॉरी, ये आखिरी है। हाँ, मेरे दोनों बच्चे बहुत शांत हैं और उन्हें तो हर्क्यूलिस, नॉटी डॉग, इसकी बदमाशी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था ये इतना ऊपर जंप कर सकता है। मुझे भी नहीं पता था। चलिए बाहर चलते हैं। संभाल कर रहना होगा। अब शुरू होता है ऑपरेशन आग लगाओ। उन्हें ये अच्छा लगेगा। हेनरी, तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मॉम, मैं अंकल और आंटी से मिलना चाहता था। चिप, हाउ स्वीट। हेनरी, क्या बात है। पर मॉम, आप इन्हें खड़ूस क्यों बुलाती है? ये कितनी अच्छी है। बेटा, जाओ जल्दी से आंटी के लिए जूस लेकर आओ। अभी लाया मम्मा। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको वॉशरूम का रास्ता दिखाता हूँ। और तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। जरूर। गुड नाइट अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिर्ची चिप्स, काफी दिनों बाद इन्हें चखूंगा। दम है तो खा के दिखाओ।
हेनरी, डका मारना बंद करो। पर ये तो मैं गलती से हो गया। और अब तक तुम यहीं पर क्यों खड़े हो? अपने कमरे में। जल्दी क्या है? हमने पीटर का परफॉर्मेंस तो देख लिया, अब हेनरी की बारी है। क्यों हेनरी, तुम भी कुछ दिखाना चाहोगे? अरे हाँ, देखना है। ये देखो मेरा कराटे। कोशिश अच्छी थी चैम्प, पर मैं ब्लैक बेल्ट हूँ टाइक्वांडो में। सोने जाओ हेनरी। कम ऑन हरक्यूलिस, काम पर लग जा। म्याऊ म्याऊ। मुझे लगा तुम अपने कमरे में होगे। मैं तो बस अंकल और आंटी को गुड नाइट कहने आया था। ओह, थैंक यू हेनरी। हमारा खाना। चलो हरक्यूलिस, हम अपने घर जाते हैं। देखिए, मैं हेनरी की तरफ से माफी मांगती हूँ, पर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। नौकरी से निकालूंगा? लेकिन क्यों निकालूंगा? मुझे तो बड़ा मजा आया। लेकिन सभी डिनर पार्टियां बहुत बोरिंग होती है, पर ये पार्टी तो सुपर मजे वाली थी। शायद आप मेरी बीवी को गुड नाइट कहना भूल गई है। हाँ, जरूर सर। सुनिए मैडम, कम से कम चॉकलेट पुडिंग तो खाकर जाइए। रुकिए। कोई बात नहीं बच्चे, जब मैं छोटा था तब मुझे बदमाश बेनी बुलाते थे। सच में? अब सजा तो मिलेगी ही। हाँ। पता है, मुझे भी मिलती थी। तुम बहुत बदमाश हो, पर बेटा इतने भी बदमाश नहीं हो। एक दिन कोई ना कोई तुमसे ज्यादा बदमाश निकलेगा। हेनरी से बदमाश कोई नहीं। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाओ! इस साल तुम्हारी बारी है। तुम्हारी? नहीं, तुम्हारी है। पिछले साल मैं ले गई थी ना। मुझे याद नहीं है। नाटक बंद करो और तुम्हारी बारी है। कल बच्चों को ऑफिस लाओ वाला दिन है, और दोनों को तुझ जैसे रोंदू को नहीं ले जाना है। मामा, हेनरी ने बोला कि आप दोनों मुझे ऑफिस नहीं ले जाना चाहते। ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना हेनरी। ये ले जाकर किचन में रखो और बेचारे पीटर को मत सताओ। बेचारा। ये दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज स्कूल से छुट्टी मिलती है। लेकिन मम्मी डैडी के ऑफिस तो कितने पक्काओ है। मम्मी कोई फेमस साइंटिस्ट नहीं बन सकती थी क्या? Oops!
जल्दी कचरा साफ करो हेनरी। कल तुम मेरे साथ ऑफिस आ रहे हो, कोई शैतानी मत करना वरना थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मुझे कंप्यूटर पर बैठने देंगे और मेरा फेवरेट गेम खेलने देंगे तो ही। हेनरी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं टूथब्रश और टूथपेस्ट बेचता हूँ, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर नहीं है। नो वे। और अगर तुम वहाँ बोर हो जाओ तो मैं तुम्हें टूथपेस्ट पैक करने के लिए बिठा दूंगा। कभी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाऊंगा, आकर देखो दिन भर मैं कितना काम करता हूँ। नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाना। मुझे यकीन है कि डैड मुझे ऑफिस लाकर बहुत खुश है। उस बाइक की दुकान पीटर से तो पीछा छूटा। हम फंसेंगे नहीं, बस सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक होना चाहिए। हेनरी, उसे छूना मत। ये तुमने क्या कर दिया हेनरी? आते ही गड़बड़ कर दी। अब तक मैं अपने टेबल तक नहीं पहुंचा और तुम्हारी नौटंकी शुरू। देखो ना डैडी, हमें बचाने फायर ब्रिगेड आई है। हम लोग कितने कूल हैं। बेटा, मैं यहाँ इस ऑफिस में काम करने के लिए आता हूँ, कूल बनने के लिए नहीं। अब तुम कुछ भी नहीं करोगे। मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मुझे फंसा मत देना। डैड, आप फिक्र मत करो। What man? फिर से लेट? 11 बजे हैं। लेट होने से तुम बहुत ग्रेट नहीं हो जाता, समझा? सॉरी बॉस, क्या हुआ कि गलती से स्टॉप का बटन दब गया था। डैडी ने अभी अभी झूठ बोला। ये तो स्कूल की तरह लग रहा है। हेनरी, ये है बॉबी, मेरे बॉस, और ये जो बोलेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। और ये उनका बेटा बिली। और मैं जो बोलूंगा तुझे वो भी करना होगा। वेलकम टू मेरा टूथब्रश एंड टूथपेस्ट कंपनी। मेरा मिशन है सबके मुंह में मेरा टूथब्रश एंड टूथपेस्ट डालना। तो आज तुम्हारा सबसे बड़ा लकी डे है माय बॉय। देखो और सीखो, एक दिन तुम भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा मैन। मैं कोशिश करूंगा सर, आई प्रॉमिस। मैं देखेंगा और सीखेंगा। तुम मुझे अच्छा लगा हेनरी माय बॉय। सब आदमी लोग को मेरे जैसा बनने को मांगता है। एक बात बताता हूँ, आज के दिन तुम मेरा बेटे का पार्टनर क्यों नहीं बन जाता? मैं चाहता है कि मेरा बिली बॉय टूथपेस्ट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। मेरे बाद वही इधर का बॉस बनेगा। बॉस की बात सुनी हेनरी? अब वो जैसा भी कहे करो और बिली का कहना भी मानना। यस बॉस बॉबी सर। 5 मिनट्स में बोर्ड रूम में मीटिंग है, सबको बताओ। पहले काम बॉयज, चाय बनाओ, चाय पिलाओ, और याद रहे मेरा आइज सबको देख सकता है मैन। याद रहे हेनरी, वो जैसा कहे वैसा ही करना। अब ये चाय भी बनानी पड़ेगी। पागल है क्या? डैड की बात मानने से भी बेटर काम है मेरे पास। वाह, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तू समझा नहीं मेरी बात? तू चाय बनाएगा और मैं ऐश करूंगा। क्या बोला? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे डैडी तुम्हारे डैडी को काम से निकाल देंगे। तो काम पे लग जाता भी। ये ले, अब मेरा ऑर्डर है कि ये सॉस चाय में डाल। याद रहे हेनरी, वो जैसा कहे वैसा ही करना। हाँ, ये तो इसका ऑर्डर है। बहुत अच्छे। अच्छे बिली। बहुत अच्छी। शुक्रिया हेनरी। ये चाय में मिलावट है, किसने बनाई है? ये हेनरी का काम है डैड। मैंने उसे बहुत रोका पर वो नहीं माना। लेकिन वो भी तेरे कहने पर, और आपने बोला था ये जैसा कहे वैसा करना है। What is this man? तुम्हारा बेटे को कंट्रोल करने को मांगता है मैन। तुमको थोड़ा मेहनत का काम देना पड़ेगा। नीचे मेरा पैकिंग डिपार्टमेंट में जाओ, अभी के अभी। तू पछताएगा बेटा सिली बिल्ली। तेरे सपने में, क्योंकि मेरे डैडी बॉस है और तू उनका कुछ नहीं कर सकता।
देख तू चुपचाप मदद कर वरना मैं ये सब नहीं करूँगा। कर ले बेटा, वरना तेरे डैड को फिर से डांट पड़ेगी। और तू तो बड़ा स्लो है यार। वो देख गिरा। डैडी को एक भी टूथपेस्ट वेस्ट करना पसंद नहीं। अब तो वो सॉलिड गुस्सा होने वाले हैं। ये ले। हेनरी, अब बस भी करो। मैंने इसे रोकने की कोशिश की डैड, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानता। ये सरासर बदतमीजी है हेनरी। ये सब नहीं चलेगा बॉय। मैं तुम्हारा असली बॉस होता तो तुमको काम से निकाल देता। अब तो हद हो रही है हेनरी। अब जाने भी दो डैड, जब मैं बॉस बनूंगा तो ऐसे लोगों को बिल्कुल काम पर नहीं रखूंगा। जानता हूँ बिली, लेकिन माय बॉय, सब बच्चों का डैडी तुम्हारे डैडी जैसा स्मार्ट नहीं होने को मांगता है। मैं तुमको एक और चांस देगा हेनरी। बिली, हेनरी को फोटोकॉपी मशीन दिखाओ और फोटोकॉपी कैसा निकलता है वो बताओ। और हेनरी, पता है बॉबी सर, बिली को देखो और सीखो। ये वॉटमैन के बच्चे को तो कुछ गंदा काम करते हुए पकड़ा जाना चाहिए, तभी मजा आएगा। लेकिन क्या? आइडिया! फट्टे! ए बिली, मेरे पास एक फट्टे आइडिया है। देख, कोई भयानक डरावने फोटोज जेरॉक्स करते हैं और पूरे ऑफिस में चिपका देते हैं। जैसे कि? सीक्रेट है लेकिन बता देता हूँ। क्या आइडिया है? मैं करूँगा। नहीं, मैं करूँगा। मैं बॉस हूँ और मैं पहले करूँगा। Of course, जैसा आप कहें बिली सर। यस। और हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। किधर भी अपनी टूथपेस्ट के बिना दिन स्टार्ट करने को नहीं सकता है। मेरी बात पे हंसने को मांगता है? नहीं बॉब सर, हम आपकी बात पर नहीं हंस रहे। What? तुम्हारा इतना हिम्मत? तुमने मेरा मजाक बना दिया, वो भी पूरा स्टाफ के सामने। तुम मेरा बेटा होने को नहीं सकता है। घर जाओ, तुमको मैं शाम को देख लूंगा। लेकिन डैड। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारा बम का जेरॉक्स काफी हो गया। ओह सॉरी, मैं तुम्हारा सन को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे उनके डैडी जैसे भी हो। तो ठीक है हेनरी माय बॉय, बाकी का दिन तुम खेलने को सकता है। ठीक है सर, बॉबी सर। यस यस, मैं कल ही टीचर को पूछ के स्कूल से जल्दी आ जाऊंगा। मुझे भी ऑफिस में काम करना है। ये हेनरी! जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाओ! हेनरी, इस कचरे में तुम्हारे 5 रुपए ढूंढना मुश्किल होगा। इसमें तो 1000 तरह के जर्म्स होंगे ना। 1001 लल्लू तुझे मिला के। हेनरी, पीटर कहाँ है? पीटर? अरे अभी तो यही था। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। मार्केट हमारे घर पर रहने के लिए आ रही है। हमारे घर पे रहेगी? हाँ, उसके मम्मी पापा छुट्टी पे जा रहे हैं। मामा, मेहमान, कितना मजा आएगा।
हेनरी, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना तुम्हें। कचरा साफ कर रहा था मॉम। कचरा? तो इस महीने की तुम्हारी पॉकेट मनी गई और पीटर की ये हालत करने के लिए मार्गरेट तुम्हारे रूम में रहेगी। मेरा रूम? नहीं। तो ध्यान रहे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मार्गरेट को खुश रखो। लगता है बिना थप्पड़ खाए तुम समझोगे नहीं, हेनरी। वो आ गई। ओह, मेरा रूम सिर्फ मेरा है और कोई इसमें नहीं रह सकता। मार्गरेट, वो गंदी लड़की मेरे टॉय से खेलेगी, मेरे कॉमिक्स पढ़ेगी। थैंक यू सो मच, आपने मार्गरेट को अपने घर में रहने दिया। वो एक प्यारी सी गुड़िया है ना डार्लिंग मार्गरेट? यस मॉमी। हमारे घर में मार्गरेट का स्वागत है। क्या मैं आपकी मदद करूं? मार्गरेट, तुम हेनरी के रूम में रहोगी। मैंने रूम साफ कर दी है। मार्गरेट आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। वो सब कुछ खाती है, जिद नहीं करती, प्यार से बात करती है ना मेरी क्यूटी पाई? बाय डार्लिंग, खूब मस्ती करना। बाय। हेनरी। मार्गरेट, मैं मेहमान हूँ, चल मेरा सामान उठा। हाँ, अब चल मुझे मेरी रूम दिखा। वो मेरा रूम है। क्यों मार्गरेट, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? काफी डस्ट है और मुझे डस्ट से एलर्जी है। हम अभी पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे। हाँ मतलब? मैं अपने घर में 6 बजे खाना खाती हूँ और 6 बज गए हैं, मुझे भूख लगी है। ठीक है, हम खाना जल्दी लगाएंगे। मामा संभल कर। पीटर, ये हमारे मेहमान का सामान है, तुझे संभाल के उठाना चाहिए ना। सब्जी लोगी मार्गरेट? नहीं, मुझे सब्जी पसंद नहीं। और क्या आप रोटी थोड़ी पतली नहीं बना सकती? ठीक है, अपनी प्लेट यहाँ लाओ। ये लीजिए और थोड़ी गरम भी कीजिए। मुझे ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, और मुझे तो पसंद नहीं है। मार्गरेट की बच्ची को दूसरा रूम दे दो। आउच, हेनरी ने मुझे लात मारी। क्या मैंने नहीं मारा? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बस भी करो हेनरी। अगर मैं कहीं का राजा होता तो मार्गरेट को खूब 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 मजा चखाता। हेनरी, खाने के साथ खेलो मत। हेनरी, 1 महीने की पॉकेट मनी तो कट गई। अगर बात नहीं मानी तो उल्टा लटका दूंगा। गुड नाइट बनी। गुड नाइट बनी। मार्गरेट, ओ मामा, हेनरी डरा रहा है। लल्लू, ये मार्गरेट ने किया है। तू मम्मी से मार्गरेट की चुगली क्यों नहीं करता, डरपोक कहीं के? पर वो हमारे मेहमान है, उसकी चुगली करना बैड मैनर्स है हेनरी। बैड मैनर्स? दिमाग खराब है क्या तेरा? वो उधर मेरे सारे सीक्रेट्स पढ़ लेगी और मैं यहाँ। ये क्या आइडिया है? फट्टे! मार्गरेट हमारी मेहमान है। अगर उसे मेरे सीक्रेट्स पढ़ने हैं तो मैं प्यारी मार्गरेट को सीक्रेट्स पढ़वा दूंगा। कल सुबह से शुरू होगा ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट। बस करो! मैंने कहा बस करो! ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? अभी तो सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं। मैं हमेशा 6 बजे उठती हूँ और ब्रेकफास्ट के पहले म्यूजिक की प्रैक्टिस भी करती हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले तुम्हारा नाश्ता बना देते हैं। चलो नीचे।
सब कुछ ठीक है। ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट शुरू होता है अभी। मेरे रूम में लड़कियों की चीजें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं कुछ लिख रहा हूँ अपनी पर्सनल डायरी में। डायरी? मुझे नहीं पता था तेरे पास कोई पर्सनल डायरी है। नहीं, मैं इसमें अपने सारे सीक्रेट्स लिखता हूँ। तेरे जैसे लोग इसे नहीं पढ़ सकते, समझी? और तुझ जैसे से ही बचाने के लिए मैं इस डायरी को इस बॉक्स में बंद करके इस चाबी से उसे लॉक रखता हूँ और मैं इसे यहाँ रखता हूँ। अब हट बीच में से, मुझे दांत साफ करने हैं। सुनेली मार्गरेट! एक बार फंसी तो बार बार फंसी। डियर डायरी, मुझे ये लगता है कि वो आज पीटर को कचरे के डिब्बे में डाल देगी। पीटर कभी अपने मेहमान की चुगली नहीं करेगा और मैं फंस जाऊंगा, जिससे डांट मुझे पड़ेगी। मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ेंगे और ये सब होगा उस मार्गरेट के कारण। हम तो खेलने वाले थे ना, पर ये खेल नहीं है। मुझे मम्मा की याद आ रही है। अच्छा, तो तू मेरी चुगली करेगा? कभी नहीं, मेहमान की चुगली थोड़ी ना करते हैं। गुड, तो अब हाथ हटा। हे सुनो, ये कचरे का डिब्बा मत भूलना। ना 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 ना, हेनरी बेटा टूट गया। ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट इन प्रोग्रेस। और ये गया ईमेल। हेनरी, पीटर को कहीं देखा है? हाँ, कचरे के डिब्बे में और कचरे का डिब्बा है गाड़ी में। हाँ? क्या? पीटर! पीटर! रुको! ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट फाइनल राउंड। हेनरी, हद हो गई ये तो। लगता है झापड़ खाए बिना तो मानोगे नहीं। ये मैंने नहीं किया। पीटर से ही पूछ लीजिए किसने किया। पीटर, याद है ना, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ। याद है ना लल्लू, झूठ बोलना पाप है। हाँ, तुम सही हो। मुझे सच बोलना चाहिए। ये सब मार्गरेट ने किया। मार्गरेट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? ओ बच्चू, तूने मुझे फंसा दिया। और तूने मेरे खिलौने खिड़की से बाहर फेंके, उसका क्या? क्या मैंने फेंके? क्या किया तुमने? मार्गरेट, ये तो हद हो गई। मन तो कर रहा है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ होते तो इसी समय तुम्हें घर भेजती। वेरी गुड मम्मी। ओह, अब कौन हो सकता है? आई एम सो सॉरी, मार्गरेट आपको परेशान कर रही है ना? जैसे ही हमें ईमेल मिला, हम वापस आ गए। कौन सा ईमेल? मार्गरेट, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो अब यहाँ से। डैडी, मैं तुम्हें घर चल के देखती हूँ। चलो अब। मैं तुम्हारा सारा सामान पहुँचा दूंगा। वो चली गई। तो वो ईमेल तुमने भेजा था ना? मैं जानता हूँ अब क्या होगा। 10 साल तक नो आइसक्रीम, नो टीवी, नो पॉकेट मनी। पर मार्गरेट तो गई। हाँ, मैंने ही वो ईमेल भेजा था। हाँ, तो तुम ये कैसे कर सकते हो हेनरी? वैसे तुम अपने रूम में जाओ। जाओ अपने रूम में? नो पनिशमेंट? हाँ, जल्दी जाओ हेनरी। याहू! मेरा रूम। वाह हेनरी, तू तो ग्रेट है। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो
जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी, कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाओ! ये मेरा टोस्ट है, मैंने इसे बनाया है। कौन सा बड़ा काम कर दिया तूने? तो ठेंगा दे इधर अब। डैडी, हेनरी ने मेरा टोस्ट ले लिया। ओह, हेनरी, पीटर को उसका टोस्ट वापस कर दो। डैडी, हेनरी ने मियाओ की पूंछ पर पैर रखा। हेनरी! तुमने फैंग को फिर से बाहर छोड़ दिया हेनरी। मामा! थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पीटर, खाना तैयार है। आज पीटर वक्त पे खाना खाने क्यों नहीं आया? एक दिन नहीं खाएगा तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। पीटर, जल्दी आओ। रोने जैसी कौन सी बात हो गई पीटर? मुझे मेरी मियाओ मियाओ नहीं मिल रही है डैड। म्याओ म्याओ नहीं मिल रही है क्या? सुबह तो घर पर ही थी। पर अब यहाँ नहीं है। मैंने पूरे घर में देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। वो चली गई हेनरी की वजह से। क्या? अब उस पेट शो का क्या होगा? कौन सा पेट शो? पीटर म्याओ को इस हफ्ते पेट शो में ले जाने वाला था। नहीं। अगर हमने, मेरा मतलब तुमने म्याओ म्याओ को ढूंढा नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा हेनरी। पर ये गलत है। म्याओ म्याओ, म्याओ म्याओ, कहाँ हो? म्याओ म्याओ, आ जाओ। म्याओ म्याओ, कहाँ है तू? सड़ियल कीड़े, यहाँ पे नहीं है। तुम तो चुप ही रहो हेनरी। बेचारा पीटर कब से रोए जा रहा है। चलो कल सुबह फिर से ढूंढेंगे। मम्मी ने तेरे लिए नाश्ता भेजा है। तेरा फेवरेट है उबला हुआ अंडा और टोस्ट। चले जाओ। हाँ ठीक है कीड़े। दरवाजे के सामने रख देता हूँ मैं। पकड़ लिया। म्याओ म्याओ गायब हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने उसे सताया। तुमने उसके पूंछ पे पैर रखा था। वो गलती से हुआ था, समझा कीड़े? मियाओ, ओ मेरी मियाओ मियाओ, मियाओ मियाओ, मियाओ। चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ उसे ढूंढने के लिए। ठीक है हेनरी, चिल्लाना शुरू करो। बिल्ली खो गई है। म्याओ म्याओ नाम है उसका। बहुत बात मारती है, आपने देखा है? कुछ खो गया क्या? हाँ, म्याओ म्याओ गुम गई है। तूने देखा उसे? नहीं, वैसे भी तेरे साथ ज्यादा देर कोई नहीं रह सकता। चिपकली की दुम। ढूंढो तो जाने में आपका स्वागत है। क्या आपका कुछ गुम हो गया है? हमारे अगले कॉलर की कहानी सुनते हैं। हमारी बिल्ली म्याओ म्याओ खो गई है। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लाइफ में तो ऐसा होता ही रहता है बेटा। नहीं। तो बेटा, तुमने आखिरी बार उसे कब देखा? हाँ, म्याओ को कुछ 4 दिन पहले। पुलिस अंकल,
किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा या उससे भी बुरा। अब बस भी करो हेनरी। कभी कभी अगर दुखी हो तो वो ऐसे ही चले जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं ढूंढता हूँ म्याओ म्याओ को। म्याओ म्याओ को। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर। तुमने मियाओ मियाओ को दुखी किया, तुमने और तुम्हारे फैंग ने। क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? जी हाँ योर ऑनर। और मुजरिम को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आप बोलिए। तुम्हारी सजा ये है कि तुम ठूस ठूस के खा होटल में कभी नहीं जाओगे। सॉरी फैंग, म्याओ म्याओ का कटोरा तो कितने दिनों से खाली है। हाँ पता है, तू उसे मिस कर रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। सुना है तुम लोग सूंघकर चीजें ढूंढते हो, बहुत बढ़िया है। तो अब वक्त है म्याओ म्याओ की सड़ीली बदबू को याद करने का। ये देख, ये है म्याओ म्याओ। वाह वाह बेटा फैंग। नहीं, तुझे सिर्फ इसे सूंघना था ताकि तू म्याओ म्याओ को ढूंढ सके। ये हुई ना बात। चल म्याओ म्याओ को ढूंढते हैं। सड़ीली मार्गरेट का गार्डन, क्या बात है। आराम से फैंग। बहुत अच्छे। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि ये उस सड़ीली का काम हो सकता है। वो आ रही है। कल इसी वक्त तक हम पेट शो में फर्स्ट प्राइज जीत चुके होंगे। ऑल थैंक्स टू यू प्यारी म्याओ म्याओ। इस लड़की की इतनी हिम्मत फैंग। अब मुझे मम्मी डैडी को बताना ही होगा। अपनी बकवास अपने पास ही रखो हेनरी। हम ऐसे ही जाकर अपने पड़ोसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। पर ये सच है। उस पुलिस वाले ने भी तो बोला था कि कहीं और रहने चली गई होगी। हेनरी, कोई मेरी बात नहीं सुनता। हेनरी दरवाजा मत पटको। ओ फैंग, म्याओ म्याओ को कैसे वापस लाए? ट्री हाउस में तो पहरा होगा ना। आइडिया, फट्टे। अगर तुझे म्याओ म्याओ वापस चाहिए तो जो मैं बोलूंगा तुझे करना होगा। ओह, पर तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ, पर मम्मी डैडी को लगता है कि मैं फेंक रहा हूँ। देख अब हम दोनों को एक मैं कैसे कहूँ, एक साथ? हाँ, बस एक बार वो मिल जाए फिर तो फिर से मेरा दुश्मन है। पक्का? पक्का। इधर आ डरपोक कीड़े। अंधेरे से डर लगता है। चुप, अब ये लगा ले। पर मैंने सुबह ही जूते पॉलिश किए थे। ये जूतों के लिए नहीं है डफर, तेरे मुंह पे लगा इसे। कितना लल्लू है तू पीटर। अगर मेरा आइडिया काम कर गया तो मार्गरेट की बैंड बजेगी। अब पेड़ के पीछे छुप जाना। याद है ना क्या करना है? खुल जा। तूने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या हेनरी? म्याओ को वापस ले जाने की सोचना भी मत, नहीं तो तेरी मम्मी डैडी को बता दूंगी कि तू इतनी रात को बाहर भटक रहा था। ठीक है, तू जीत गई सड़ेली। लेकिन एक बात तो बता मुझे, तू हमारे म्याओ म्याओ के पीछे ही क्यों पड़ी है? ये बिल्ली तो गारंटीड वो पेट शो जीतेगी, कोई भी पेट शो। इतनी स्वीट और क्यूट जो है, और इसका मतलब है कि मैं पेट शो जीतूंगी। दफा हो जाए हेनरी, जवाब मिल गया ना? ठीक है, बाय।
प्यारी म्याओ म्याओ। तो चुपचाप सो जा, कल हम दोनों जीतने वाले हैं। पहली बार कोई अच्छा काम किया तूने कीड़े। ओह म्याओ म्याओ, तुम मुझे वापस मिल गई। थैंक यू हेनरी। और पेचो वेचो भूल जा, अब समझे? म्याओ म्याओ को कहीं ऐसी जगह रख जहाँ वो सेफ रहे। हाँ, चलो मियाओ मियाओ, घर चलते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त हैं। मतलब वो खुद ही अपने आप लौट आई? हाँ, अपने आप ही। और तुम्हें पक्का म्याओ म्याओ को अपने पेट शो में नहीं ले जाना है? हाँ, माइंड चेंज नहीं होगा। उप्स, मैं अभी आया। पेट शो में जा रही है सड़ेली। हाँ, वहाँ तेरा क्या काम? हाँ, मैं आऊंगा ना तालियां बजाने के लिए। तेरी बैंड जो बजने वाली है वहाँ। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो।